फीमेल एथलीट्स की जब बात आती है इंडिया में, तो उनकी परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपकी भी राह तो बहुत आसान नहीं रही होगी। किस तरह की दिक्कतें आई? क्या चैलेंजेज़ आए? अ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नामुमकिन के बराबर था। जब मैं रोड पे रनिंग भी करती थी, तो वो रोड पे रनिंग करना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि एक लड़की दौड़ रही है, तो मम्मी मुझे कैप पहना के, बिल्कुल छोटे बाल करके रोड पे रनिंग कराती थी। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे परिवार में पता चला कि ये कुछ कराटे, किक बॉक्सिंग जैसा कर रही है, तो घरवालों को चिंता हो गई। वो बोलने लगे, "ये सब बंद कराओ, शादी कौन करेगा? नाक-वाक टूट गई। नहीं, ये तो बहुत खराब गेम है।" मतलब सभी ने मम्मी को भी रोका, तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन मेरी माँ खड़ी रही कि नहीं बेटा तू आगे बढ़। और जब आप सिस्टम के थ्रू जब साई से खेलने लगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेलने लगे, तो वहाँ भी क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? मैं जब तक भोपाल साई में थी, तो हमेशा मैंने इतना हार्ड वर्क करा कि ऐसा लगता था कि जो स्टेट सेक्रेटरी होता था, उसे भी लगता था कि ये तो ले जानी ही पड़ेगी, मेडल भी चाहिए था यूपी को। तो कहीं न कहीं चीज़ें हैं तो, जैसे रेसलिंग में प्रोटेक्शन हुआ था चीज़ों को लेके कि कहीं न कहीं लड़कियों को दिक्कतें आती हैं। तो वही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से रोक देती है, और उन चीज़ों से आगे बढ़ के अगर आप अपने हार्ड वर्क पे भी थोड़ा भरोसा रखें, तो मैं समझती हूँ उससे भी बेस्ट फिर आपको मिलता है। मिलता है उसमें। और इंडिया में ट्रेनिंग ना करके बाली जाके क्यों करना पड़ा? इंडिया में कोई ऐसा प्रॉपर कोच नहीं था कि जिसने कोई बीजेजे में अच्छा है, तो कोई बॉक्सिंग का कोच अच्छा है, और प्रॉपर एमएम में कोई कोच ऐसा नहीं था जिसके अंडर मैं ट्रेनिंग करती। मैं सिर्फ़ अपने मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं हिमांशु, उसके साथ में यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत यहाँ करती थी। उस हम दोनों ने ही आपस में ट्रेनिंग करके हम एसएफएल खेले, उसके बाद हम वन चैंपियनशिप गए शकी जो नंबर 1 लीग है। उसके बाद फिर हमें एमएफएन से जब अपॉर्च्युनिटी मिली, तब हम बाली गए, तब हमें पता चला कि एक एमएमए फाइटर की ट्रेनिंग किस लेवल की और कैसे होती है। स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं आसानी से? स्पॉन्सर्स थोड़े मुश्किल हो गए हैं चीज़ों में, क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिशन को लेके या कोई भी स्पॉन्सर अगर करते हैं, वो उन्हें ये लगता है कि हमें स्पोर्ट्स पर्सन से कोई मार्केट नहीं मिलती है। तो उन्हें थोड़ा इन्फ्लुएंसर से वो नंबर्स देखते हैं कि किसके कितने फॉलोअर्स है, क्या है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा चल गया है कि जिसके जितने फॉलोअर्स है उसको ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। ए एथलीट कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें क्वालिटी की जगह क्वांटिटी मैटर उनके लिए बहुत ज़्यादा है। वो डायरेक्ट एडवर्टाइज़मेंट में ज़्यादा है। हुँ, अम, पूरे सिस्टम में, अगर इंडिया के सिस्टम में यूएफसी को इंट्रोड्यूस कराना हो, जिससे कि आगे चल के 10 साल में, 5 साल में बहुत ज़्यादा एथलीट आएँ, तो वो क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए? चेंजेस सबसे ज़्यादा तो मैं यही बोलती हूँ कि हमारे इंडियन मेंटालिटी को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिकेट से आगे आना ही नहीं चाहते। आप अभी भी हर दूसरे घर में सबको क्रिकेट करना है, तो क्रिकेट ही करना है तो फिर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी, अभी वैसे अब बॉक्सिंग में भी हमारी वुमेन टीम अच्छा कर रही है, रेसलिंग में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बट फिर भी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है जो क्रिकेट को है। और क्रिकेट भी आगे इसलिए है कि क्योंकि सबको क्रिकेट करना है, उन्हें ये पता है कि कल हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे बनेंगे तो हमें इतना बड़ा स्पॉन्सर होगा, हमें ये होगा, वो होगा। तो एमएमए से सॉरी क्रिकेट से ज़्यादा एमएमए में बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन रिकॉग्नाइजेशन ज़ीरो है, लेकिन जिस दिन वो यूएफसी की बेल्ट होगी, उस दिन सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा।